नमस्ते दोस्तों। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ना कि भाई कोई स्मॉल कैप का अच्छा स्टॉक बताओ जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। आरओसी की बात करूँ तो 15 के ऊपर आरओसी हो, लो पीई पे मिलता हो। अब पीई की क्या बात करूँ भाई, सारे जो स्मॉल कैप के स्टॉक है, मिड कैप के, कितना भारी करेक्शन हुआ है। ठीक है, तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई स्मॉल कैप का स्टॉक बताओ। स्मॉल कैप का स्टॉक लोगों को क्यों पसंद आता है? क्योंकि ये रिटर्न्स बहुत ज़्यादा देता है। पर गिरावट की बात करें तो गिरता भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका मार्केट कैप छोटा रहता है, तो इनको शॉर्ट करना इजी रहता है। जो शॉर्ट करते हैं बड़े लोग, जो स्मार्ट प्लेयर रहते हैं ना, उनको ये स्टॉक जो स्मॉल कैप के रहते हैं ना, वो शॉर्ट करने में बहुत इजी रहता है। क्योंकि देखो मार्केट कैप कम है। अगर कोई 5,000 करोड़ वाली कंपनी वाली मार्केट कैप है, ठीक है, कंपनी है, अगर उसमें अगर कोई बंदा 100 करोड़ रुपया लेके कूद जाए तो कंपनी पूरी हिल जाएगी। कंपनी को शॉर्ट क्या मतलब गिरा देगा, मतलब हैवी सेलिंग करने लगेगा बाय करके। ठीक है, तो आराम से शॉर्ट किया जा सकता है, जिसके वजह से ये रिस्की भी रहते। ठीक है, पर रिवॉर्ड की बात करूँ, रिस्क भी बहुत है। कुत्ते भौंक रहे हैं। अब मैं दोबारा रीशूट नहीं करूँगा, इसको ही कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिवॉर्ड की बात करूँ तो रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि देखो स्मॉल कैप की कंपनियां जब भागती है तो किसी का आय दाएं बाएं नहीं देखती भाई, भागती है तो दबा के भागती है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 10, हाँ मैं 10 ही स्टॉक लेके लाया, और भी है, जैसे आएगा मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे 10 मैं आपके साथ स्मॉल कैप के ऐसे स्टॉक लेके आया हूँ जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं, अच्छा खासा मार्केट कैप भी है। अब स्मॉल कैप बोले तो एकदम ऐसा नहीं कि 1-2 हज़ार करोड़ वाली कंपनी जिसमें बहुत ही रिस्क हो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी कंपनी है जिनका मार्केट में वैल्यू है, जो नेट प्रॉफिट अपना, जिनका नेट प्रॉफिट भी बात करूँ तो इन कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अपने ऑल टाइम हाई पे रहेगा। ठीक है, कंपनियां देखो सारी अच्छी है। इसमें बहुत लोग मेरे को टोंट भी मारेंगे, शायद मन में मारे या कमेंट में मारे कि ये कंपनियां तो गिरी है। तो कंपनियों में फॉल्ट नहीं है, कंपनियों में कुछ खराबी नहीं है कि स्टॉक गिरा है। मार्केट के फ्लो के साथ जब मार्केट को शॉर्ट किया जाता है तो सभी स्टॉक को दबा के बेचा जाता है। तो कंपनियां बस गिरी है करेक्शन के फेज में। अगर हाँ कंपनियां अगर ऐसा गिरती, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो मानने वाली बात रहती, पर करेक्शन फेज में कंपनियां गिरी है, ठीक है, तो हम उनको कंपनियां खराब नहीं बोल सकते, उन स्टॉक को खराब नहीं बोल सकते स्मॉल कैप के। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप के स्टॉक है भाई, आप बहुत खुश नसीब हो, आप बहुत किस्मत वाले हो अगर ये मार्केट देख रहे हो, इस मार्केट को आप समझ रहे हो, और आपके पास मैं हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत अच्छा स्टॉक बताता हूँ जिस पे आप अपनी स्टडी कर सकते हो यार। आपको यहाँ वहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप देखो, लोगों के लिए ना एक सबसे बड़ी मुसीबत रहती स्टॉक फाइंड करना। बाकी उस पर स्टडी तो हो जाएगी, यहाँ वहाँ आर्टिकल्स पढ़ लेंगे, उसके वेबसाइट पे चले जाएंगे, नेट प्रॉफिट देख लेंगे, स्टडी तो हो जाएगी, पर स्टॉक मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोग स्टॉक ढूंढने में ही बहुत कंफ्यूज हो जाते। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई है भाई, वो सॉल्व कर देगा। बाकी स्टडी अपनी खुद कर लेना। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिसके ऊपर लॉन्ग वीडियो मैं खुद बनाया हूँ, उसके नाम के आगे रितेश वर्मा डाल देना, कंपनी मिल भी जाएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो जो अभी नाम लूँगा वो सब बनाया हूँ मैं उसके ऊपर वीडियो। ठीक है, तो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है मार्केट में स्टॉक को फाइंड करना। बाकी स्टडी तो उसके ऊपर हो जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर हम अपना व्यू तो बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं स्टॉक लिया हूँ सायंट डीएलएम। सायंट डीएलएम ईएमएस कंपनी है, चिप वगैरह बनाती है। मैं इसके ऊपर भी बात कर चुका हूँ 2-3 बार, चाहिए तो जाके वीडियो देख लो। यहाँ पे मैं बहुत डीप में नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, सायंट डीएलएम को मैंने 740 मैं सब एक्सेप्ट करता हूँ। देखो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ मैं सब एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि उसको मैं 746 पे कवर किया था, फिर ये 600 आया, फिर वापस 745 चला गया था। अब वापस मार्केट की गिरावट में ये 450 की 460 आ चुका है। ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर मार्केट के फ्लो के साथ गिरा है, पर वापस गया भी था वो 745, समझे बात को। तो जब 745 से 600 आया ना, तो कुछ लोगों ने बोला भी स्टॉक तो गिर रहा है, फंसा दिया, ऐसा वैसा, तो वापस चला गया था। मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाला, भाई आ गया बाइंग प्राइस पे, निकल जाओ, आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मार्केट के करेक्शन में वापस सायंट डीएलएम नीचे आ गए। ठीक है, मार्केट के करेक्शन में है, समझे बात को। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी स्टडी कर सकते हो, नेट प्रॉफिट देखो, रिजर्व देखो, एफआईज डीआईज की होल्डिंग देखो, 4 आदमी से पूछो, कुछ गलत लगे क्रॉस चेक करो, तो यहाँ पे कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक स्टॉक है किम्स। ठीक है, ये कृष्णा इंस्टीट्यूट मेडिकल है, इसको भी मैं कवर किया हूँ, एक हॉस्पिटल का स्टॉक है ये, काफ़ी अच्छा है।
हाँ, कृष्णा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको चार्ट ही बता देगा कैसा स्टॉक है, चार्ट ही बता देगा, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ केयर का एक स्टॉक है, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, इसके ऊपर भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारा आता है एंजल वन, टॉप लिस्टेड ब्रोकिंग कंपनी है, एएमसी बिजनेस में भी उतरने वाले एंजल वन, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। जब तक ग्रो और ज़ेरोदा लिस्ट नहीं होते, ठीक है, तब तक मैं इसका मतलब तब तक ठीक है, जब तक ग्रो और ज़ेरोदा लिस्ट नहीं होते तब तक एंजल वन नंबर 1 पे है, ब्रोकिंग कंपनी की बात करूँ तो, ठीक है। तो वहाँ पे एंजल वन, और हाँ ज़ेरोदा से याद है, एंजल वन कुछ सालों में, 1 सालों में ज़ेरोदा को क्लाइंट, एक्टिवेट क्लाइंट के मामले में पीछे छोड़ देगा ज़ेरोदा को। ग्रो और एंजल वन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे, काफ़ी तेज़ी से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 1 की 2 लाख का कुछ फ़र्क है एंजल वन ज़ेरोदा में, और मेरे को लगता है आने वाले 1-1.5 सालों में एंजल वन सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो एंजल वन। फिर आता है हमारा CDSL, CDSL को भी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना है। यहाँ पे CDSL में दिखा दूँ, ये हमारी डिपॉजिटरी है, इसके ऊपर मैं रिसेंटली भी बात कर चुका हूँ, 1 हफ्ता पहले, 4-5 दिन पहले। देखना वीडियो, स्लाइड करना, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। CDSL का PE आ चुका है 50। अब देखो ये वीडियो मैं थोड़ा पहले शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आने वाले समय में थोड़ा टाइम नहीं है, इसकी वजह से मैं थोड़ा पहले शूट करके रख रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस हिसाब से आप, ठीक है, देख लेना। तो यहाँ पे CDSL को यहाँ पे मैंने चूज़ किया है, डिपॉजिटरी है हमारा है, और इसके बिना तो भाई मार्केट में काम ही नहीं चलेगा। हम स्टॉक जो बाय करते हैं वो हमारा कहाँ पे जाता है, डिपॉजिटरी में जाता है, ठीक है। हम जब बेचते हैं तो डिपॉजिटरी से ही निकल के जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा इसका बिजनेस है CDSL का कि आप लॉस में बेचो, प्रॉफिट में बेचो, इसको फीस देना ही है, और 70% का मार्केट शेयर है डिपॉजिटरी में। इसके बाद NSDL है, वो भी लिस्ट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो CDSL। फिर एफकॉन इंफ्रा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, काफ़ी अच्छी एक इंफ्रा की कंपनी है, हाल ही में ये लिस्ट हुई है, इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना, ठीक है। एक बिरला सॉफ्टवेयर हो गया, इसको बीच में मैंने होल्ड भी किया था, फिर बाद में मैंने कुछ रीज़न था तो बेच भी दिया, कंपनी के वजह से रीज़न नहीं था कुछ, मतलब मुझे काम था पैसे का, ठीक है। तो बिरला सॉफ्ट भी हाई से बुरी तरह गिर चुका है, अच्छा खासा मार्केट कैप है, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना, इग्नोर नहीं करना, ठीक है। शॉर्ट टर्म में रुला रहे पर समझो बात को, ठीक है। फिर आता है रेनबो चिल्ड्रन, यहाँ पे रेनबो चिल्ड्रन देख सकते हो, काफ़ी अच्छा बच्चों का हॉस्पिटल का है, वन ऑफ द लीडिंग की कुछ बच्चों में हॉस्पिटल में आता है, इसके ऊपर भी मैं अच्छे से बात कर चुका हूँ बहुत, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे ये क्या फटाफट बता रहे हो, इसकी कुछ डिटेल बताओ। भाई मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं टॉप लिस्ट बता रहा हूँ, आप अपनी स्टडी कर सकते हो। नई स्टडी करना है तो रेनबो चिल्ड्रन लिख के रितेश वर्मा डाल देना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। रेनबो चिल्ड्रन हुआ, ग्राफ ही देख के आप बोलोगे, देखो ग्राफ देखो, ये जो अभी बोलोगे ये तो 1 साल में 13% का रिटर्न दिया है, तो ये 1 महीने में गिरा भी तो है भाई, ये गिरा भी है, ठीक है, गिरावट भी तो ऐड करो उसमें, अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे फिर विजया डायग्नोस्टिक, ये हाल में ही मैंने कवर किया था, साउथ इंडिया की एक डायग्नोस्टिक कंपनी है, काफ़ी अच्छा है। ग्राफ देख रहे हो कितना प्यारा है, ठीक है। इसके ऊपर तो हाल ही में मैंने चर्चा की है, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इसको भी रखो वॉच लिस्ट में। फिर आता है हमारा एक ऑटो सेक्टर का, आस्क ऑटोमेटिव, 9 हो गए क्या, हाँ 9 हो गए। ऑटो कंपोनेंट की काफ़ी, ये देखो ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ देख रहे हो ना, ये देखो, ये हाल ही में ये भी लिस्ट हुआ है, ये देखो ग्राफ देखो, अच्छा है ना। तो 37 का PE आ चुका है, ध्यान देना, और मार्केट कैप 8,000 करोड़ के आसपास है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। फिर एक है ट्रांसलेट लाइटिंग, ये भी हाल में ही जस्ट लिस्ट हुआ है, एक ट्रांसमिशन की काफ़ी अच्छी कंपनी है। एक अच्छी बात है, ये वही कंपनी है ना, हाँ आई थिंक, हाँ ये वही कंपनी है जिनको 40 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एक इंफ्रा का स्टॉक हो जाएगा ये, 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है, 28 का PE है, 30 का इंडस्ट्री PE है, तो एक्सपीरियंस इनको बहुत है, बहुत पुरानी कंपनी, तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना, ठीक है। तो ये थे कुछ स्मॉल कैप के स्टॉक, और भी लाऊंगा, टेंशन नहीं है, और भी बहुत ऐसे अच्छे स्टॉक है, पर ये टॉप 10 थे,
और भी वापस टॉप 10 लाऊंगा, ठीक है, मिड कैप के भी लाने वाला हूँ। तो आपको इन कंपनियों से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, मेरा पर्सनल चैट बॉक्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा मेरे चैट बॉक्स का, मेरे टेलीग्राम का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं आपको फ्री कर चुका हूँ, आप अपनी इन 10 में से दो के ऊपर भी स्टडी कर लिया ना आपने, कोई 2 के ऊपर भी, ठीक है, जो आपको सेक्टर अच्छा लगे बहुत हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ वहाँ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना, जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।